कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश करने का दिन आज आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में सुबह 9 बजे सायरन बजेंगे और 1 मिनट की खामोशी होगी। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी, रैलियां निकाली जाएंगी। मसले को उजागर करने के लिए सेमिनार मुनक़िद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे। मुल्क भर में आम तातील, सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कश्मीरियों के आज़म, हौसले, साबित कदमी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से कलअदम BLA पर पाबंदी का मुतालबा। दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है काबुल पर तालिबान कब्जे के बाद दहशतगर्दों को नई जिंदगी मिली। दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाई कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी की भी मसम्मत की गई। कोई दहशतगर्द या सहूलतकार कानून से बालातर नहीं, तमाम अनासर से बिला इम्तियाज कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा कोयटा पर 2 टूक मौक़िफ़। वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी और तशद्दुद को किसी भी जवाज़ के तहत कबूल नहीं किया जा सकता। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाइयों ने दहशतगर्दों का बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुँचाने का मज़बूत एजेंडा नाकाम बना दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने CMH में पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस के जख्मी एहलकारों की इयादत की और उनके बुलंद हौसले, बहादुरी और इस्तेकामत को सराहा। वो दिन आएगा जब इस मुल्क से दहशतगर्दी का हमेशा खात्मा होगा। हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, हमारी बहादुर फौज ने मिलकर इसका भरपूर जवाब दिया। इसके नतीजे में 180 दहशतगर्द जहन्नम रसीद हुए। दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा होगा। मशरिकी हमसाया और खवारिज पाकिस्तान की तरक्की की राह में कांटा बनना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। कहा बहादुर अफवाज ने दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया। 180 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। सोहेल आफरीदी से मुलाकात अच्छी रही। इन्हें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। मजीद बोले ईरान का मसला बातचीत से हल होना चाहिए। भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला सोच समझ कर किया गया। खेल में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भारत से ना खेलकर बांग्लादेश से इजहार यकजहती कर रहे हैं। पाकिस्तान से रूस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा। वज़ीर आज़म ने काज़ाकिस्तान को बंदरगाहों तक रसाई की पेशकश कर दी। दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान। 37 समझौतों पर दस्तखत। काज़िक सदर का पाकिस्तानी कंपनीज को काज़ाकिस्तान में कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करने का ऐलान। ऐवान सदर में सदर जरदारी ने कासिम जुमार्त को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। चीनी सदर शी जिनपिंग से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। एक तवील कॉल में बड़े अहम मामले पर मुशावरत की गई। सदर ट्रंप कहते हैं ताइवान, रूस, यूक्रेन जंग और ईरान की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। ईरान का अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात ओमान में करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान। कहा मुज़ाकरात जुमे को सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। इंतज़ामात करने पर ओमानी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि मायने खेज़ मुज़ाकरात के लिए मिसाइल प्रोग्राम पर बात ज़रूरी है। वाशिंगटन में बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन रुकन की मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, मजहबी रवादारी और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। सेहत, तालीम और पार्लिमानी रवाबित मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मज़हब इजरायली बर्बरियत में कमी न आ सकी। वहशियाना हमलों में 23 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फ़ौज का जनूबी गजा में हमास के कमांडर बिलाल अबू आसी को शहीद करने का दावा। हुकाम के मुताबिक बिलाल अबू आसी ने 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की क़यादत की थी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक का सऊदी अरब, कतर और UAE के 3 रोज़ा दौरे का आगाज। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। तवानाई, मईशत और असलहा जाती शराकतदारी समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। इत्तेहादियों की आज़ादी, सलामती और खुशहाली के उमूर पर तबादला ख्याल।
वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा की मोहनजोदड़ो आमद। वज़ीर आला सिंध ने सर जॉन मार्शल की कार दिखाई। अजय बंगा के लिए हैंडीक्राफ्ट की नुमाइश मुनक़िद की गई। अजय बंगा ने आसार कदीम स्तूपा का मुआयना किया और शहर की कदीम गलियों का जायजा लिया। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ने मोहनजोदड़ो को इंसानी जहानत की इब्तदाई शानदार मिसाल करार दिया। कराची में सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब ट्रैफिक हादसा। गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, मरहूम की शनाख्त ना हो सकी, लाश अस्पताल मुंतकिल। पीपल्स पार्टी ने सुपर टैक्स वसूली को ज्यादती करार दिया। सेनेट कमेटी में शरीर रहमान ने कहा कि टैक्स चोर मुहाफिज है, मेहनत कश तबका सजा भुगत रहा है, अवाम पर टैक्स का बोझ डालने की भी हद होती है। गवर्नर स्टेट बैंक ने वाजे किया कि 5,000 रुपए का नोट खत्म करने की कोई तजवीज़ नहीं। एक बच्ची ने खड़े होकर उससे सवाल पूछा कि जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं और जहां पिछले 13 साल से हकीकी हुकूमत है, वो सूबा 13 साल से जवाल का शिकार क्यों है? तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? पीटीआई हुकूमत की कलें कल एक बच्ची ने खोल दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कुछ भी पूछो, उनका जवाब होता है कि हमने शऊर दिया। केपी हुकूमत पर मरियम नवाज की तनकीद, कहा शऊर से पेट नहीं भरता, इस पर बैठकर स्कूल और दफातर नहीं जा सकते। राजनपुर में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे के इफ्तिताह पर कहा कि शऊर है वर्कर का बच्चा जेल और लीडर का बच्चा बरतानिया में है। सने गुल प्लाजा पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने एक रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। जस्टिस आगा फैसल अदालती कमीशन के जज नामजद। सिंगल मेंबर कमीशन की मुद्दत 2 माह होगी। आते जदगी से कबल और बाद के जिम्मेदारान का तयन होगा। पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने का अज़म। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 4 करोड़ 50 लाख बच्चे हदफ हैं। 4 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स तैनात। 2 दिनों में 2 करोड़ 68 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। लाहौर की फिजाओं में बोकाटा की गूंज में सिर्फ एक दिन बाकी। बसंत की तैयारियों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। पतंग और डोर की खरीदारी के लिए मोची गेट पतंग मार्केट में गैर मामूली रश। दुकानदार पतंगों और डोर की मुंह मांगी कीमत वसूल करने लगे। एक अंदाजे के मुताबिक 47 करोड़ का बिजनेस हो चुका। डोर का पिन्ना दस्तियाब ही नहीं। यूरोपीय यूनियन के सफीर भी लाहौर यात्रा पर निकल पड़े। शहर का मोटरसाइकिल पर दौरा किया। लाहौरी खाबों और चाय से लुत्फानंदोज हुए। मुल्तान सुल्तान का नया सुल्तान कौन होगा? नीलामी का फैसला 9 फरवरी को किया जाएगा। ऑक्शन की तकरीब लाहौर में होगी। शब्बे मुझसे सब्र तो नहीं हो रहा ना। ये क्या हो रहा है? बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी तुम लोगों ने। तो फैसला करना पड़ेगा। इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो ये। सभी में तलाक। और शबनम ने सबीन के हक पर मारा डाका। क्या रमीज सबीन को देगा तलाक? ड्रामा सीरियल फिलहाल की 18वीं किस्त जुमे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।